देवर्षि नारद जो महादेव के बड़े प्रिय हैं, और महादेव के नहीं, भगवान नारायण के भी बड़े प्रिय हैं, ब्रह्मा बाबा के भी बड़े प्रिय। ये एक ऐसा चरित्र है जो मुझे बहुत प्रसन्न करता है। नारद जी जैसा व्यक्ति, इतना अद्भुत इनका जीवन है, इतनी अद्भुत लीलाएं हैं कि देखो, इनको जब से श्राप लगा है तब से इनके जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। क्योंकि अगर हमें ऐसा श्राप मिल जाए, विचार कीजिए, नारद बाबा को श्राप लगा है कि वो एक स्थान पर टिक नहीं सकते, इसलिए वो सदा सर्वदा भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इससे फायदा ये होता है कि वो नए नए लोगों से मिलते रहते हैं। कभी धर्म चर्चा होती है, कभी अन्य भांति भांति की चर्चाएं होती हैं। और अगर ऐसा श्राप न लगा होता तो जैसे हम लोग भी अपना जीवन अपने एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे पे बिता देते हैं, रदौर में रह करके ही सारी जिंदगी काट देते हैं, तो संभवतः ऐसा होता कि नारद बाबा भी झोपड़ी बना लेते बाकी महात्माओं की तरह, और नारद बाबा भी आश्रम बना करके नहीं निवास करते, सारा जीवन निकल जाता। दक्ष प्रजापति का श्राप क्या लगा, जीवन में आनंद हो, और श्राप लगने पर भी जो प्रसन्न हो, उसमें भी जो सदा आनंदित रहे, वही एक सच्चा भक्त हो सकता है। विपरीत परिस्थिति को भी जो अपने अनुकूल बना ले, वो एक अच्छा भक्त हो सकता है। मुझे सनकादिक मुनियों का स्मरण हो आता है, जिस समय भगवान ने क्रोधित होकर के एक बार सनकादिक मुनियों को ऊंट बना लिया। अब ऊंट को तो आप जानते हैं कैसी परिस्थिति होती है, लंबी गर्दन है, जल पीना हो तो बड़ी परेशानी, और नीचे अगर ऊंट के लिए भोजन डाल तो नीचे भोजन नहीं कर सकता। गर्दन इतनी लंबी होती है कि उसको खाने के लिए सीधा वृक्ष मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, खड़े खड़े वो पेड़ पे से पत्ते खा सकता। नाराज होकर के एक बार भगवान ने उनको ऊंट बना दिया और कहा कि आप हमारी बात नहीं सुनते हो, अब जाओ चारों भाई मुंह बन करके रहो, अब दुखी रहोगे तो पता चलेगा। चारों भाई चले आए और ऊंट बन करके कहीं भूमंडल पर घूम रहे थे, तो भगवान को तब दया आई, भेजा नारद जी को, कहा कि जाके पता करो कि ऊंट बने हुए कितने दुखी हैं, अगर ये कष्ट में है तो हम इनके कष्ट को चलो मिटा दें। तो नारद बाबा आए और आकर के देखा कि वो चारों भाई ऊंट बन करके सनकादिक ऋषि वहां खड़े हुए थे। तो नारद जी ने उनसे पूछा कि आप चारों बहुत दुखी होंगे, भगवान ने आपको ऊंट बना दिया तो बड़ी विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में हो तो बड़े दुखी होंगे। तो चारों भाई कहने लगे, नारद बाबा सत्य बताएं तो जब से भगवान ने श्राप दिया है तब से मौज हो गई। मानव बने थे तो बड़े झंझट थे, ऊंट बन गए तो कितनी मौज आ रही है ये हम आपको बता नहीं सकते। देखो, जब मानव थे तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता था, उठ करके फिर ठंडे ठंडे पानी से नहाओ, स्नान करके फिर तिलक चंदन लगाओ, फिर हाथ में माला लेकर के जाप करने बैठो, फिर पात्र लेकर के संध्या वंदन करने बैठो। लेकिन अब जानवर बन गए हैं, ऊंट बन गए हैं, और ऊंट के लिए ये सारे नियम मान्यता में नहीं आते, जानवरों के लिए तो काम नहीं आते। अब देखो, भगवान का भजन करना है तो मन ही मन कर लो, क्योंकि ना तो वाणी है जो हम बोल सके, और भगवान ने 4 पैर दिए हैं, इसलिए ना संध्या वंदन कर सकते हैं। तो एक प्रकार से किसी प्रकार के झंझट ही नहीं है। अब तो जब मन करे तब उठ जाओ, मन करे तब भजन करते रहो, भूख लगे तो वृक्ष के पास जाकर के पत्ते खा लो। कुल मिला करके जीवन में आनंद है। अगर श्राप भी भगवान ने दिया है तो वो भी हमारे लिए लाभकारी है। मुझे भी पता है कि मानव होने में आनंद है और ऊंट बन करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये महात्माओं का भाव है कि नारायण जिस परिस्थिति में रख दे, जिस व्यवस्था में रख दे, उसमें प्रसन्न रहो।